हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सबको बताने वाली हूँ रेमडेसिविर के बारे में। एक ऐसी ड्रग जो आज के टाइम में सबसे ज़्यादा डिमांड में है और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। और उसके लिए मैंने सबसे पहले ही ऑलरेडी डायग्राम्स जो है वो ड्रॉ करके रखी हैं ताकि मुझे समझाने के टाइम पे मैं एक्सप्लेन कर सकूं अच्छे से। और तो रेमडेसिविर के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यानी कि रेमडेसिविर जो है वो बॉडी में किस तरीके से काम करती है समझने के लिए आपको सबसे पहले कोरोना के थोड़ा मैकेनिज्म को समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोरोना वायरस की। कोरोना वायरस को कोरोना वायरस क्यों कहते हैं? क्योंकि कोरोना वायरस की जो स्ट्रक्चर है वो ऐसी होती है जैसे इसने कोई क्राउन कैरी किया हुआ है, ठीक है। इसीलिए इसका जो नाम है वो कोरोना वायरस रखा गया है। एंड कोरोना वायरस जो है वो आरएनए का बना होता है, ठीक है। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है इसके अंदर। एंड इसके बाहर जो है वो स्पाइक्स होते हैं प्रोटीन के, इसलिए इनको स्पाइक प्रोटीन भी बोलते हैं और एस प्रोटीन जो है वो इनको बोला जाता है। अब हम बात करते हैं होस्ट सेल यानी कि ह्यूमन सेल की। तो होस्ट सेल के बारे में देखो, जो हमारे सेल्स होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर जो सेल प्रेजेंट होता है उसमें डीएनए होता है, ठीक है। डीएनए होता है तो यहाँ पे जो है वो हमारे सेल के बाहर जो है एसी रिसेप्टर्स लगे होते हैं जिनको कहते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये भी एक तरह के प्रोटीन्स ही होते हैं जो हमारे सेल के बाहर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। और इनका काम क्या होता है? बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना। तो कोरोना वायरस जो होता है वो ह्यूमन सेल तक यानी कि हमारे तक कैसे पहुंचता है? डायरेक्ट कांटेक्ट, यानी कि अगर आप इन्फेक्टेड पर्सन है कोई, उससे हाथ मिलाते हो, हैंडशेक करते हो, या वो खांसी कर रहा है या छींक मार रहा है तो आप उसके कांटेक्ट में जाते हो, ठीक है। एयर में भी जो है वो कोरोना वायरस ट्रैवल होता है। तो इस तरीके से ये हमारी जो है वो बॉडी तक हमारे अंदर चला जाता है कोरोना वायरस। देखो आप, कोरोना वायरस जो होता है, जो इसके स्पाइक प्रोटीन्स होते हैं ना, वो एसी रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब जब बाइंडिंग के बाद कोरोना वायरस जो है वो सेल के अंदर एंटर हो जाता है। यहाँ पे देखो आप, तो कोरोना वायरस सेल के अंदर चला गया। अब सेल के अंदर जाके कोरोना वायरस क्या करेगा? हमारे जो सेल होता है ना उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि राइबोसोम हो गया, गोल्जी अपरेटस हो गया। आप सेल की स्ट्रक्चर को अगर अच्छे से डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो आप मेरी वीडियो जाके देख सकते हो, और मैं आई बटन पे भी आपको ये वीडियो दे दूँगी सेल की स्ट्रक्चर वाला, तो आप वो देख सकते हो। जब कोरोना वायरस हमारे सेल के अंदर एंटर कर जाता है तो ये अपनी जो ये इन्वेलप होता है ना, इसके बाहर मेम्ब्रेन होती है, इसको डिसॉल्व करता है और इससे अपना आरएनए वायरस आरएनए जो इसका जीनोम होता है, मतलब जो आरएनए का बना होता है ना कोरोना वायरस, तो आरएनए को ये बाहर रिलीज कर देता है सेल के अंदर। अब ये आरएनए क्या करता है? तो होस्ट सेल के अंदर जो राइबोसोम्स होते हैं जिनका मेन फंक्शन क्या होता है? प्रोटीन्स बनाना। तो आरएनए हमारे सेल के जो राइबोसोम्स होते हैं उनको हाईजैक करता है और हाईजैक करके अपने लिए ये जो है वो प्रोटीन बनाने के लिए यूज़ करने लग जाता है। हमारे राइबोसोम को यूज़ करके ये अपने लिए एक स्पेशल एंजाइम तैयार करता है जिसको कहा जाता है RDRP, आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, जो कि क्या होता है? एक एंजाइम है, प्रोटीन है, एंजाइम है, जिसका काम क्या होता है? रेप्लिकेशन करना, या फिर हम बोल सकते हैं इन नॉर्मल टर्म्स की कॉपी करना, ठीक है। ये RDRP क्या करता है? कोरोना वायरस की बहुत सारी कॉपीज़ जो है वो रेडी करता है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो RDRP जो है वो इस तरीके से, कोरोना वायरस इसको इस तरीके से तैयार करता है कि इसमें सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि नई कॉपी जो उसने बनानी है उसको किस तरीके से रेडी करना है। अगर आप यहाँ पे आरएनए की स्ट्रक्चर देखें तो उसके ऊपर कुछ न्यूक्लियोटाइड्स लगे होते हैं, जैसे कि सिस्टीन, गुआनिन, यूरासिल हो गया, एडेनिन हो गया। तो रेमडेसिविर जो है यहाँ पर पेशेंट को जो है वो रिकमेंड की जाती है। रेमडेसिविर की अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो ये बिल्कुल जो है वो इसको इस तरीके से बनाया गया है कि इसकी जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर होती है बिल्कुल एडेनिन की। तो इसीलिए क्या किया जाता है, जब RDRP यानी कि आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज इसके सब यूनिट्स यानी कि इनके यूनिट्स को हम बोल सकते हैं, जब जॉइंट कर रहा होता है, आपस में जोड़ रहा होता है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो जैसे कि देखो सिस्टीन, गुआनिन एंड उसके बाद में एडेनिन की जगह पे ड्रग ने बाइंड किया, ड्रग बाइंड कर देगी और इनकी जो एक प्रॉपर चेन की फॉर्मेशन हो रही थी वो चेन की फॉर्मेशन जो है वो क्या हो जाएगी? डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ड्रग ने बाइंड कर दिया। उसके बाद जो है वो इस तरीके से जो है रेप्लिकेशन का प्रोसेस जो होता है वो क्या हो जाता है? डिले हो जाता है, या फिर हम बोल सकते हैं रुक जाता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट रेमडेसिविर एंड आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको किसी तरीके का कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके अपना डाउट जो है वो लिख सकते हो एंड मैं आपको आंसर करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।